हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में बताने वाले क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। तो उसका 73 नंबर सवाल से हल करेंगे, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। सबका प्ले लिस्ट अलग अलग बना हुआ है, ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए हम 73 नंबर सवाल को देखते हैं। 73 नंबर सवाल में कर रहा है बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है, ठीक है। तो दोनों प्लस में है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसमें मारिएगा प्रथम पाद, ठीक है। तो यहाँ पर 73 नंबर आपका हो जाएगा 4.5, 6.5, ठीक है। ये आपका क्या होता है, प्रथम पाद, ठीक है। चलिए 74 नंबर सवाल को देखिए। 74 में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियमक 0,8 0,0 तथा 0,6 तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो इसका परिमाप निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 0,8, b बराबर 0,0, ठीक है। c का मान है क्या 6,0, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे ए है, ये बी है, सी है, तो इसका परिमाप निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर परिमाप निकालने के लिए इसका मान 0,8 है, ठीक है। ये है 0,0, ये है 6,0, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या, इसको x1 x2 y1 y2, ठीक है। अब यहाँ पर दूरी बराबर निकालेंगे, ठीक है। इनका और इनका बीच का दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखिए x2 का मान कितना है 0, तो 0 रखेंगे, ठीक है, माइनस x1 का मान 0 तो 0 इसका होल स्क्वायर, y2 का मान 0 माइनस y1 का 8 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे। अभी हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे तो 8 0 प्लस 8 64, 64 का वर्गमूल कितना आता है तो 8 आता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका परिमाप कितना है, माप 8 आ गया, ठीक है। चलिए अब लेते हैं बी या सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी का मान है 0,0, सी का मान है 6,0, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया x1 x2 y1 y2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो 6 6 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना आता है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 हो गया, ठीक है। अब ए या सी का मान निकालेंगे, ठीक है। किसका मान, ए या सी का, ठीक है, परिमाप। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान जो है ना, यहाँ पर लिख लेंगे 0,8 है और सी का मान 6,0 है, ठीक है। इसको x1 x2 y1 y2 मानेंगे। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर रख लेंगे x2 का मान कितना है, यानी कि 6 इसका होल स्क्वायर, y2 का मान हम डायरेक्ट रख सकते हैं, कितना हो जाएगा 8, y1 का मान 8 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 6 6 36, 8 64, 6 4 10, 6 3 1 10, यानी कि 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10, ठीक है। अब त्रिभुज का परिमाप बराबर, तीनों भुजा को जोड़ देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो 8 प्लस 6 प्लस 10 जोड़ेंगे तो 8 6 कितना है 14 प्लस 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 140, सॉरी 140 नहीं हुआ, यहाँ पर 8 6 14 होगा और 10 24 हो जाएगा, ठीक है।
ये आपका 24 आंसर होगा। ठीक है, चलिए 74 के बाद 75 नंबर सवाल को देखते हैं। 75 में क्या कह रहा है, चलिए 75 नंबर सवाल दिया है। यहाँ पर कह रहा है बिंदु इतना इतना तथा इतना का संरेखी हो तो के का मान निकाले। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लेते हैं। चलिए तो ये कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना और इतना क्या है, संरेखी है, तो के का मान इसमें निकालना है। ठीक है, तो संरेखी है तो के का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, संरेखी सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। रेखी सूत्र, संरेखी सूत्र क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस का x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करते लिखते हैं, x1 का मान क्या है, तक के लिखेंगे। y2 का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर -4 है तो -4 लिखेंगे। माइनस का y3 का मान कितना है, माइनस का 5 तो माइनस का 5 लिखेंगे। प्लस x2 का मान देखिए यहाँ पर माइनस का 3 है तो -3 लगाएंगे। ठीक है, y3 का मान यहाँ पर -5 है तो -5 लिखेंगे। माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। प्लस x3 का मान 7 है। ठीक है, y1 का मान यहाँ पर 2 है, माइनस y2 का मान कितना है यहाँ पर माइनस का 4 है बराबर 0। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, के लिखेंगे। अब देखिए माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस प्लस -3 माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस 7 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें के कम के माइनस प्लस माइनस तो घटाएंगे तो कितना आएगा 1, माइनस माइनस प्लस 3 सत्ते 21 प्लस 7 छक 42 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, के से गुणा करके के कम के प्लस 21 प्लस 42 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, इसको के मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको के बराबर जोड़ेंगे और इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 4 2 यानी कि 63 हो जाएगा। ठीक है, तो के मान कितना आएगा 63 आंसर। ठीक है, चलिए 75 के बाद 76 नंबर सवाल को देखते हैं। 76 क्या कह रहा है, यहाँ पर 76 नंबर सवाल में दिया है बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 76 का हो जाएगा y अक्ष के दोनों ओर है। ठीक है, y अक्ष के दोनों ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं y डैश अक्ष के दोनों ओर है। ठीक है, चलिए 77 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 77 नंबर सवाल कर रहा है बिंदु इतना का भुज कौन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है -12 माइनस का 18। ठीक है, और इसमें पूछा है क्या, भुज, तो इनको बोलते हैं एक्स है तो इसको बोलते हैं भुज। ठीक है, इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो भुज कितना आ जाएगा -12। ठीक है, 78 नंबर सवाल को देखते हैं। 78 में क्या कह रहा है, y अक्ष के समीकरण क्या होगा, तो y अक्ष के समीकरण x बराबर 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 0। 79 नंबर सवाल को देखिए। 79 नंबर सवाल क्या कर रहा है, मूल बिंदु इतना का दूरी कौन होगा। ठीक है, तो √x² प्लस का y²। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे √x² प्लस के y²। ठीक है, 80 नंबर सवाल को देखते हैं। 80 में कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, चलिए तो दूरी निकाल लेते हैं। P बिंदु है 5,7
क्यू बिंदु है 8,11, एक बीच के दूरी निकालना है। ठीक है, तो ये x1 हो गया, x2, y1, y2। ठीक है, दूरी का जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पर लगता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान कितना है 8 माइनस x1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है यहाँ पर 11 माइनस y1 का मान 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, घटाएंगे तो 3 आएगा होल स्क्वायर, और 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेंगे 3 3 9, 4 चौका 16, 9 6 15, 25, 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81 नंबर सवाल को देखते हैं। 81 में क्या कह रहा है, रेखा y बराबर 4 का लेख निम्नलिखित में से किन बिंदु से होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर में। ठीक है, देखते हैं, यानी कि 2,4 बी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2,4। ठीक है, 82 नंबर सवाल को देखिए। 82 में क्या करें, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता क्या है। y अक्ष पर तो यहाँ पर क्या होता है, y अक्ष पर तो 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक है, 83 नंबर सवाल को देखते हैं। 83 में क्या कह रहा है, यहाँ पर बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो एक बिंदु दिया है 0,-8, बी का दिया है -12,0। ठीक है, इसका फार्मूला होता है मध्य बिंदु का मिलाने वाला जो होता है x1। ठीक है, यहाँ पर इसको हल करेंगे, x1 प्लस x2 बट्टा यहाँ पर 2 लिखेंगे, y1 प्लस y2 बट्टा 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे x1 का मान कितना है, यहाँ पर 0 प्लस x2 का मान कितना है -12/2, y1 का मान कितना है यहाँ पर तो -8 प्लस y2 का मान कितना है 0/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस था, माइनस का 12 हो जाएगा बटा 2, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए -8 है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 होगा, तो ये हो जाएगा -8/2। अभी कटेगा तो 2 छक 12 कटेगा, माइनस का 2 चौका 8 माइनस का कटेगा, तो माइनस का 6 माइनस का 4 कोमा, यही आपका निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम 83 के बाद 84 नंबर सवाल को देखते हैं। 84 में क्या कह रहे हैं, 84 में पूछ रहा है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना है तथा इतना, तो इसके केंद्र का निर्देशांक कौन होगा। तो इसका केंद्र का जो निर्देशांक होता है ना, यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 होता है। ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा का 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ठीक है, यही आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए 85 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 85 नंबर सवाल करें, यदि बिंदु इतना इतना और इतना का संरेखी हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2,3 q के मान हो जाएगा 4, r के मान हो जाएगा 6, -3। संरेखी है तो k बराबर हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, संरेखी सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, संरेखी सूत्र जो होता है वो होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y
1 माइनस y2 बराबर 0, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको मानते हैं x1 x2 x3, ठीक है, y1 y2 y3। अब x1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है यहाँ पर k, तो k रखेंगे माइनस, y3 का मान कितना है माइनस का 3, x2 का मान कितना है इसमें 4, y3 का मान है माइनस का 3, माइनस y1 का मान कितना है 3, x3 का मान यहाँ पर है 6, y1 का मान है 3, माइनस y2 का मान कितना है k बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लाएंगे ना तो जोड़ेंगे तो ये 3k हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो ये 6 का 18 माइनस 6k बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी गुना करना पड़े, देखिए तो गुना कीजिएगा यहाँ, यहाँ पर तो सबसे पहले हमें 2k से गुना करना चाहिए, 2k यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सीधे 3 दूना 6 हो जाता है, ठीक है, एक गलती हो गया, इससे इनमें गुना करेंगे 2k, यहाँ पर फिर इनसे इनमें गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2k, ठीक है, प्लस के 6 प्लस के यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 6 चौका 24 हो जाएगा, प्लस के 18 माइनस के 6k बराबर 0, 2k और 6k घटाएंगे तो कितना आएगा 4k आएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस के 6 और प्लस के 18 तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और माइनस के 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 4k बराबर 0, k बराबर करेंगे यहाँ पर 0/4, तो क्या आ जाएगा k का मान 0 आ जाएगा, ठीक है, ये तो है। चलिए 85 के बाद हम 86 नंबर को देखते हैं। 86 में क्या कह रहा है, 86 में कह रहा है बिंदु इतना और इतना और इतना से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पर 85 यहाँ तो ये था 85 तो बन गया, 86 ना बनाना था, ठीक, 86। तो यहाँ पर P का जो बिंदु है ना 3,0, Q का बिंदु है 7,0, R का बिंदु है 8,4, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसको लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है 1/2, ठीक है, x1, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस x3, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे y1 माइनस y2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है 1/2, x1 का जो मान है देख लीजिए कितना है 3, ठीक है, y2 का मान कितना है यहाँ पर 0, माइनस y3 का मान कितना है 4, प्लस x2 का मान कितना है 7, y3 का मान कितना है 4, माइनस y1 का मान कितना है 0, प्लस x3 का मान कितना है यहाँ पर 8, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान यहाँ पर 0 है बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/3, अब यहाँ पर इसको 4 तिहाई 12 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, प्लस 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, इसमें 0 से गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है, अब बराबर 0, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 1/2 गुने माइनस के 12, ठीक है, यहाँ पर प्लस का 28, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 28 है, तो यहाँ 8 में से 1/2 गुने 8 में से 2 गया 6, 1 में से गया 16, अब 2 थी 2 8 16, यानी कि 8 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए
87 नंबर सवाल को देखते हैं। 87 में क्या कह रहा है यहाँ पर, x अक्ष पर स्थित किस बिंदु को निर्देशांक का रूप होगा। ठीक है, वो x अक्ष पर, तो यानी कि इसका हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि x,0 होगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, x,0 लिख लेंगे। ठीक है, 88 नंबर सवाल क्या कर रहा है, लास्ट दिया है 88 में कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 0,0, ए का मान, बी का मान 4,0, ठीक है, सी का मान 0,1। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, अभी हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, अब 1/2, x1 का मान कितना है 0, और y2 का मान इसमें कितना है 0 माइनस y3 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है 4, y3 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान 0 प्लस, ठीक है, x3 का मान है 0, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान कितना है 0 बराबर 0। ठीक है, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुना करेंगे तो 0 माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर इसका मान 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 कम 4 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी गुना करेंगे तो 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 गुना करेंगे तो 0 प्लस का 4 गुने, अब 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 88 तक ले हमने कंप्लीट कर दिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।